ट्रंप ने B-2 बम वर्षकों को भेजकर ईरान के समर्थक हूती लड़ाकों को बारूदी डोज देनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने हूती लड़ाकों पर बॉम्बर अटैक कर पुतिन की धमकी को हवा में उड़ा दिया है। पुतिन को धमकी दिए हुए कुछ घंटे ही बीते होंगे कि इस बीच ट्रंप ने अपने सबसे विस्फोटक जंगी लड़ाकों से धूम धड़ाका मचा दिया है। यमन में अमेरिका ने बेहिसाब बमबारी की है, वहीं सुपर पावर ने हमले में B-2 बॉम्बर को फ्रंट लाइन पर रखा। एटम बम धमाके करने वाला ये आसमानी फाइटर डिएगो गार्सिया बेस से यमन और ईरान के बॉर्डर तक कोहराम मचा रहा है। स्टेल्थ बम वर्षक कब और कहां धमाका कर तबाही मचा रहा है, इसकी भनक तक न हूती को लग रही है न ही ईरान को। तो क्या पुतिन की चेतावनी को ट्रंप ने हल्के में ले लिया है? क्या रूस का रुतबा खाड़ी युद्ध में ईरान तोड़ डालेगा? ट्रंप क्यों पुतिन को ये तस्वीरें दिखाकर चिढ़ा रहे हैं? B-2 बम वर्षक से हमला करने के बाद ट्रंप इतना क्यों इतरा रहे हैं? परमाणु हथियारों से अटैक करने वाले B-2 बॉम्बर के जंग में उतरने के बाद क्या न्यूक्लियर युद्ध फाइनल हो चुका है? ट्रंप ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में हूती लड़ाकों की भीड़ दिख रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि हूती लड़ाकों का दस्ता अमेरिका पर हमले के लिए जुटा था, जिन्हें वक्त रहते बम बरसाकर मार डाला गया है। ये हमला जंगी जेट से किया गया या फिर B-2 बम वर्षक से, इसकी जानकारी ट्रंप ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जो लिखा उससे खामेनेई का गुस्सा भड़कना तय है। ट्रंप ने हमले के बारे में लिखा है कि ये हूती लड़ाके हमले के लिए जुटे थे। उफ, अब हूती हमला नहीं करेंगे, हमारे जहाजों को फिर कभी नहीं डुबो पाएंगे। जोरदार धमाके से ट्रंप ने हूती लड़ाकों का पूरा दस्ता मार गिराया और उसका जश्न मनाकर ईरान को हड़का भी दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान और अमेरिका में बात होगी तो बीच में किसी भी मध्यस्थता को मंजूर नहीं किया जाएगा। सही मायने में ये धमकी ईरान की जगह पुतिन को दी गई है, क्योंकि रूस ने ये मैसेज दिया था कि वो ईरान अमेरिका के बीच बात में मध्यस्थता के लिए तैयार है, मगर अब ट्रंप ने रूस को दखल से दूर रहने की हिदायत दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अगर सीधी बातचीत करेगा तो बेहतर होगा। किसी मध्यस्थ की बजाय सीधी बात करना ज्यादा असरदार है। किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ईरान चिंतित है, कमजोर भी लग रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा महसूस करे। ट्रंप बार बार ईरान को डरा हुआ और कमजोर बताकर एटमी डील करने का प्रेशर बना रहे हैं, जबकि रूस ये होने नहीं देना चाहता। प्रेसिडेंट पुतिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ईरान पर हमला हुआ तो रूस युद्ध के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस के सख्त रुख देखते हुए भी ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने हूती लड़ाकों पर एटम बम गिराने वाले B-2 बम वर्षक से हमले शुरू कर दिए हैं। डिफेंस मीडिया वेबसाइट द वॉर जोन ने ये जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी है, मगर ये बात अब तक साफ नहीं कि कितने B-2 बम वर्षकों ने हूती पर हमला किया। फिलहाल डिएगो गार्सिया एयरबेस पर अमेरिका ने 6 B-2 की तैनाती कर रखी है। इसके साथ डिएगो बेस पर आधा दर्जन बोइंग KC-135 प्लेन भी मौजूद हैं। ये तैनाती कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका ने अपने बम वर्षकों की 30% फोर्स ईरान से युद्ध के लिए उतार दी है। ट्रंप ने महाविनाश के हथियारों का इस्तेमाल कर ये मैसेज दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर परमाणु बम भी फोड़ सकते हैं। हालांकि ये नौबत न आए, इसलिए ट्रंप ईरान से डायरेक्ट डील का ऑफर भी देना नहीं भूल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान सीधी बातचीत करना चाहता है, ईरान डील चाहता है। ईरान अगर सभी बातों को दरकिनार कर ट्रंप से टकराने का फैसला करता है तो क्या होगा, इसका फैसला व्हाइट हाउस में होने जा रहा है, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी मौजूद हो सकते हैं। नेतन्याहू एक बार फिर से व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। इजराइल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू 7 अप्रैल को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान और गाजा संकट पर फाइनल फैसला करेंगे। रॉयटर्स ने नेतन्याहू की सरप्राइज विजिट के बारे में बताया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कॉल कर बुलाया है। ट्रंप ने ये फोन हंगरी में नेतन्याहू की मौजूदगी में किया है, जबकि एक्सियोस न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात का दिन बदल सकता है।
मगर मीटिंग का मुद्दा ईरान से बढ़ता एटमी खतरा ही है। ट्रंप ने कहा है कि उनके पीएम नेतन्याहू से बात हुई है, वो जल्द अमेरिका आने वाले हैं। हम इजराइल के बारे में बात करेंगे, हम युद्ध संकट का हल चाहते हैं। नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात में मुमकिन है ईरान पर हमले की फाइनल कॉल ले ली जाए। इसकी वजह है सीरिया फ्रंट से इजराइल को मिलने वाली टेंशन है। ईरान से भी ज्यादा आक्रामक हो चुके तुर्की ने इजराइल पर हमले का ऐलान किया है। इजराइल ने सीरिया में कई दिनों से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। तुर्की ने आरोप लगाए हैं कि इजराइल ने उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इजराइल ने सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य तैनाती को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए जंगी जेट से बमबारी की है। इजराइल के हवाई हमलों में सीरिया में तुर्की के नियंत्रण वाले 3 एयरबेस तबाह हुए हैं, जिससे भड़के तुर्की ने अब पलटवार की चेतावनी दे डाली है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि इजराइल एक एक करके उन सभी क्षमताओं को खत्म कर रहा है जिनका इस्तेमाल नया राज्य ISIS और अन्य आतंकवादी खतरों के खिलाफ कर सकता है। और इजराइल सीरिया में जो कर रहा है वह न केवल सीरिया की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि क्षेत्र में भविष्य की अस्थिरता का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह क्षेत्र में इजराइल के भविष्य के लिए अच्छा है। तुर्की को जवाब देते हुए इजराइल ने उसे खाड़ी के कई मुल्कों में इजराइल विरोधी साजिश करने के आरोप लगाए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की पर लेबनान से सीरिया तक इजराइल के खिलाफ युद्ध उन्माद भड़काने के आरोप लगाए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि तुर्की नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। सीरिया हो, लेबनान हो, खाड़ी के कई मुल्कों में तुर्की विस्तार कर रहा है। सीरिया के उत्तरी हिस्से में तुर्की कब्जा कर रहा है। सीरिया को एर्दोआन तुर्की का अघोषित क्षेत्र बनाने में जुटे हैं। इजराइल इसके खिलाफ है। हर गुजरते दिन तुर्की इजराइल में वॉर टेंशन दोगुनी होती जा रही है, जिसे देखते हुए ट्रंप चाहते हैं कि पहले ईरान का हिसाब किया जाए, फिर तुर्की का नंबर आएगा। क्योंकि ईरान ने अगर एटम बम बना लिया तो उसका टेस्ट तेल अवीव में करने का वचन खामेनेई पहले ही दे चुके हैं। ईरान को सुप्रीम लीडर ने कई बार ये बात दोहराई है कि इजराइल को इस धरती से मिटा दिया जाए। इजराइल को हराने के लिए ईरान को जो हथियार चाहिए वो एटम बम है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम बनाने से रोकेंगे। अगर ईरान नहीं माना तो जो B-2 बम वर्षक अभी हूती लड़ाकों पर बारूद बरसा रहे हैं वही एटम बमों के धमाके कर सकते हैं। ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि ट्रंप के बम वर्षक परमाणु धमाके की शुरुआत कहां से करेंगे। ईरान के 7 ऐसे शहर हैं जहां अमेरिका को न्यूक्लियर प्रोग्राम का पक्का पता है। ये ईरान की राजधानी तेहरान से इस्फहान के रेगिस्तान तक बनाए गए हैं। अमेरिका सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर साइटों को तबाह कर सकता है, जिसके बाद इजराइल अमेरिका का संयुक्त हमला ईरान के मिसाइल सिटी पर मुमकिन है। खामेनेई फोर्स को कमजोर करने के बाद रेवोल्यूशनरी आर्मी की सरेंडर की बारी खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन पुतिन ने अगर युद्ध में एंट्री ली तो सारे समीकरण फौरन बदल सकते हैं। रूस के पास अमेरिका से ज्यादा एटम बम है। रूस की मिसाइलों की रेंज दुनिया में सबसे ज्यादा है। रूस के पास दुनिया को डराने वाला फादर ऑफ ऑल बम है। सबसे बड़ी बात, रूस दोस्ती निभाता है, दोस्त देशों पर आए संकट से उबारता है। इसलिए पुतिन को गेम चेंजर कहा जाता है। शायद पुतिन यूक्रेन युद्ध का हिसाब ट्रंप से खाड़ी युद्ध में पूरा करने का प्लान भी बना चुके हैं।